हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द टैरो स्ट्रेंथ। आई होप आप सब हेल्दी हैं, सेफ हैं और बहुत खुश हैं आप जहाँ पे भी हैं। आज की पिक कार्ड रीडिंग, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया है, जून 2022 कैसा रहेगा। इस साल का छठा महीना जून 2022, मतलब 5 महीने ऐसे निकल गए, राइट। एंड जनरल रीडिंग है ये, तो इसमें हम आपके ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, गुड न्यूज़, चेंजेस, टी लीफ कार्ड्स, ऑरिकल कार्ड्स, टैरो सब देखेंगे। ओके, सब देखेंगे। यहाँ पे एक पैटर्न मैंने सेट किया है जिससे आपके लिए इस रीडिंग को समझना आसान रहेगा। एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया है और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे हैं। मेरी तबीयत ख़राब थी तो आप में से बहुत लोगों ने मुझे अपने विशेस भेजे वहाँ पे, सो थैंक यू सो 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 मच फॉर दैट। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे ही कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और नाम आपके स्क्रीन पे है। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, इफ़ यू फाइंड देम वर्थ इट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। शेयर करिए, लाइक करिए, उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनको ऐसी रीडिंग्स पसंद हैं, जो टैरो में इंटरेस्ट रखते हैं। सो प्लीज़ डू दैट। जनरल रीडिंग, लाइक आई सेड, क्लेम करिए जो आपको लगता है आपके लिए है या जो आप चाहते हैं जून में आपके लिए हो। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको दिखाती हूँ आपके पाइल्स। सो मैंने यहाँ पे लवर्स के कार्ड निकाले हैं क्योंकि लवर्स का कार्ड इज़ एसोसिएटेड विद जेमिनाई। एंड जून का मेजॉरिटी मंथ जेमिनाई मंथ ही होता है टिल द 22nd, और उसके बाद ऑफ कोर्स कैंसेरियंस का मंथ शुरू हो जाता है। सो लवर्स कार्ड मैंने यहाँ पे निकाले हैं 3 डेक से। आप इसके बेसिस पे अपना पाइल चूज कर सकते हैं आर्ट वर्क पे। सो पाइल नंबर 1 के लिए है द लवर्स कार्ड फ्रॉम द एवरीडे विच टैरो डेक। सो लेट्स सी अगर आपको ये कार्ड पसंद आता है। पाइल नंबर 2 इज द लाइट सीयर्स डेक। सो ये बहुत ही ज़्यादा पैशनेट लवर्स का कार्ड है। ओके, और पाइल नंबर 3 ये है आर्केनम टैरो से। अगेन बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट है इस टैरो डेक पे। राइट, तो मैं अभी आपको सारा टाइम दूंगी। आई मीन टेक ऑल द टाइम दैट यू नीड टू चूज योर डेक। इन कार्ड्स के क्लोजअप आपको इस क्लिपिंग, इस इंट्रो के बाद दिखेंगे, तो आराम से अपना पाइल चूज करिए। और टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हुए हैं। और फिर मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग में। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज़ किया था ये लवर्स कार्ड एवरीडे विच टैरो डेक से, राइट। और इसको रख देते हैं साइड में अपने डेक पे वापस। ये है आपका एंजल गाइडेंस कार्ड, जो मैं एंड में देखूंगी आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर जून 2022। आपकी ओवरऑल एनर्जी हम इन कार्ड से देखेंगे और फिर हम खोलेंगे एक टैरो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल के लिए एंड स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, एंड ऑफ कोर्स टी लीफ कार्ड्स एज वेल। सो देखते हैं ओवरऑल क्या एनर्जी है आपकी जून 2022 में। लेट मी फोकस। यस, ओके, आई थिंक फोकस करते हैं दोबारा, राइट। ओके, सो हॉस्टिलिटीज, ड्रीम्स, मून, परसेप्शन, एनलाइटमेंट, प्लानिंग एंड एक्शन। आपका पाइल नंबर 1 एक गोल है या कुछ है दिमाग में जो आप करना चाहते हो और जिसको आप एग्जीक्यूट करने का जर्नी जून में शुरू कर सकते हो। मतलब अभी तक ये आइडिया सिर्फ आपके जहन में था, आपके दिमाग में था, एंड फाइनली द कार्ड्स आर सेइंग कि आपको अब इनमें एक्शन डालने की ज़रूरत है।
मतलब कैसे आगे चीज़ें बढ़नी है, कैसे करना है, या आपके बिजनेस को लेके हो सकता है, आपके काम को, आपके रिलेशनशिप को लेके। बहुत लोग यहाँ पे मुझे जून में ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप एक हॉलीडे पे जा सकते हो, एक नया घर कहीं पे खरीद सकते हो, या आप रीलोकेट कर रहे हो। सो ट्रैवल इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। घूमना, हॉलीडे करना, कुछ भी ऐसा करना जून में आपके लिए हाईलाइट हो सकता है। आप हो सकता है कोई ऐसी जगह भी जा रहे हो जहाँ पे बहुत सारे चर्चेज हों, यूरोपियन आर्ट हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पे महल हो, पानी हो, ग्रीनरी हो, वेरी हाई चांस कि आप ऐसी जगह भी विजिट करें। नाउ आई ऑल्सो सी कि अगर आप में से कुछ लोग यहाँ पे डिफेंसिव फील करते थे कि लोग हमारे लिए कैसा सोचते हैं, क्या बोलते हैं, लोगों की ओपिनियंस क्या है हमारे बारे में, वो आपको शायद कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। तो जून के मंथ में आई थिंक यू आर गोइंग टू फोकस ऑन योर ड्रीम्स। आप अपनी ड्रीम्स में जो है काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना फोकस करोगे। 26 एंड 19 आपके लिए 2 इम्पॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं। सो 26 को अगर ऐड करेंगे 8 तारीख, या 9 और 1 को भी ऐड करेंगे तो 10 तारीख, 1 तारीख, ये डेट्स भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंट हो सकती हैं जून के महीने में। ड्रीम्स, लाइक आई सेड कि आपने अभी तक कहते हैं ना आपके जहन में कुछ है, आपने कोई सपना देखा है, आपका कोई गोल है जो आप बहुत ज़्यादा अचीव करना चाहते हो सकता है जून में नहीं, लेकिन आने वाले टाइम पे ये एक आपका लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है। तो उसको हम कैसे अचीव करेंगे, उसकी प्लानिंग और एक्शन, मतलब अब हमने दिमाग में डाल लिया है बात कि ये तो करना ही है, लेकिन अब उसको कैसे करना है ये हम जून में फाइनली एग्जीक्यूट करना शुरू कर रहे हैं। ऑल्सो आप आई वुड से कि अपने सपनों पे गौर करिएगा जून के महीने में। आप किस तरीके के सपने देखते हो, आपको क्या क्या हिंट्स मिलती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, स्पेशली जब एनलाइटमेंट का कार्ड आया, कि आपको यूनिवर्स से सिग्नल मिलेंगे, या आपके सपनों में भी आपको मिल सकते हैं। हम कोई सपना देखते हैं और फिर अगले दिन उठ के सोचते हैं यार ये क्या देखा हमने। कुछ लोगों को अपने आंसर्स मिलते हैं। हो सकता है आप में से बहुत लोग ल्यूसिड ड्रीम्स, विविड ड्रीम्स, कहते हैं ना विविड ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो हमें याद रहते हैं, जो हमारी याददाश्त से जाते नहीं है। तो ऐसे सपने आप जून में देख सकते हैं। या ल्यूसिड ड्रीम्स जो उनमें आप इतना ज़्यादा कहते हैं ना कॉन्शियसली प्रेजेंट फील करते हो, आपको लगता है ये सचमुच हो रहा है, और आप उस ड्रीम को कंट्रोल कर पाते हो। उस ड्रीम में लिटरली अगर आप कहीं घूम रहे हो तो आपको लगेगा ये सपना नहीं है, ये हकीकत है, ये हो रहा है, और आप उस ड्रीम को कंट्रोल कर पा रहे हो। रात को छत पे जाओ, चांद को देखो, क्योंकि मुझे लगता है कि मून आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है इन द मंथ ऑफ जून। सो ऊपर छत पे जाओ, तारों को देखो, मून को देखो, अपने सपने जो आपके गोल्स हैं उनको याद करो, उनके बारे में बात करो, उनके बारे में सोचो, एनालाइज करो। आपको वहाँ पे अपने प्लान्स, आपको कैसे आगे लेके जाने हैं वो जहन में आएंगे, वो आपको कहते हैं ना सिग्नल्स उनके मिलेंगे। एंड वन थिंग आई वुड टेल यू, सोने से पहले आप जो भी अचीव करना चाहते हो, जो भी आपके गोल्स है, जो भी चीज़ आपको एक्साइटमेंट देती है ना, उसके बारे में सोचो और फिर सोने जाओ। मतलब आप ये मान लो कि हाँ मैंने ये सपना देखा है, और इसके बारे में मतलब अब मुझे यूनिवर्स, अब ये होना ही है मेरे साथ, आई विल गेट दिस, मैं ये अचीव कर लूँगी, मैं ये पा लूँगा। तो अब सपने में कहीं ना कहीं आप उसके बारे में सोचोगे, एंड यू नेवर नो कि आप अपने सपने में ऐसा क्या देख लो जिससे आपकी गाड़ी आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। मून, इमोशनल मंथ हो सकता है जून आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि मून हमारे इमोशन से ही कनेक्टेड होता है। अगर आप बर्थ चार्ट्स देखते हैं या आप अपनी कुंडलियाँ दिखाते हैं रिलेशनशिप्स के लिए भी, तो हमेशा मून हमें बताता है कि हम कितने इमोशनल हैं और हम कितने मूडी हैं, हम टाइम के साथ कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये चांसेस है कि जैसे जैसे मून की साइकिल ऊपर नीचे होती है, आपको लगेगा फुल मून में आप काफ़ी हैवी फील कर रहे हो, न्यू मून पे आप काफ़ी लाइट फील कर रहे हो, क्योंकि बहुत लोग रिलीज़ करते हैं एनर्जी। कुछ लोगों को कुछ दिन बहुत रोना आता है, कुछ दिन पे कुछ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। सो येस, आई वुड से कि आप जून में अपनी मून प्लेसमेंट्स देखिए कि कैसी हैं, और अपने बिहेवियर को नोट करिए, अपने इमोशंस को नोट करिए कि वो मून के साथ कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे यहाँ पे अपने बिहेवियर के बारे में। सिर्फ अपने ही नहीं, आसपास जिन लोगों से आप कनेक्टेड हैं, चाहे वो काम के लिए हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, उनके बिहेवियर और उनके इमोशंस पे भी ध्यान देने का टाइम है जून में। वो क्या सोचते हैं, वो ऐसे फील क्यों करते हैं।
अगर उस पर थोड़ा गौर करेंगे तो आई थिंक आपके रिलेशनशिप्स बेटर हो सकते हैं, आपका रास्ता और स्मूथ और साफ हो सकता है। सो अपने इमोशंस पे ध्यान देना एंड दूसरों के इमोशंस जो हमारे आसपास हैं, जिनसे हम डेली रूटीन में डील करते हैं, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, लवर हो, उनके इमोशंस और बिहेवियर पैटर्न्स को भी नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है जून में। एंड आई थिंक ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा। ओके, चलिए अब लेते हैं टैरो यहाँ पे और एक एक कार्ड लेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए एंड आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, कि आपका ओवरऑल वेलबींग कैसा रहेगा जून के टाइम में। सो एंजल्स फॉर पाइल नंबर 1, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर देयर पर्सनल लाइफ। हाउ विल यू पाइल नंबर 1's? वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, their professional life, pile number 1 professional life in June, 8 of cups, and their overall well-being, spiritual life in June 2022, the Chariot, amazing. Okay, so आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आया है यहाँ पे, मैं इनको पास कर देती हूँ। अब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जितना ऑर्गेनाइज होकर रीडिंग करूँ उतना करूँ, नहीं तो मेरे को कभी पता नहीं चलता है कि ये कार्ड्स अपने में कैसे रखूँ, क्या करूँ। फाइनली मुझे एक सेटिंग ये थोड़ी समझ में आ रही है एंड आई होप आपके लिए भी ये क्लियर है। सो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो यहाँ पे दिख रहा है कि जैसा मैंने कहा है ना कि आप अपने नियर एंड डियर वंस या जिन लोगों के साथ आप पर्सनली डील करते हैं, जो आपके क्लोज हैं, उनके बिहेवियर्स को नोटिस करिए, उनके इमोशंस को नोटिस करिए। ये हेल्प करेगा आपके रिलेशनशिप बेटर करने में। विथ प्लानिंग एंड एक्शन ऑल्सो, मैंने कहा था कि आप हॉलीडे प्लान कर रहे हैं, आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करने कहीं और जा रहे हैं, किसी को मिलने जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, किसी भी तरीके का ट्रैवल ये हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल्सो अ ट्रैवल कार्ड। सो येस, पर्सनल लाइफ में आप अपनी फैमिली या खुद से सोलो ट्रिप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये ट्रैवल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा, बहुत ज़्यादा। रिलेशनशिप्स, पर्सनल लाइफ आपकी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहेगी जून के मंथ में। जैसे चीज़ें आसानी से हो रही है, हो सकता है लड़ाई झगड़े कम हो रहे हो, क्योंकि अब आप कॉन्शियसली लोगों के इमोशंस की रिस्पेक्ट कर रहे हो और उनके बिहेवियर पैटर्न्स पे ध्यान दे रहे हो। तो जिनको हमें इग्नोर करना चाहिए हम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, जिनसे हमें अफेक्टेड नहीं होना चाहिए हम उनसे अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं। सो व्हील ऑफ फॉर्चून इज मेकिंग योर लाइफ ईजी एंड आप अपनी यहाँ पे पर्सनल लाइफ ईजी कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप्स बेटर कर रहे हो। यस, आप में से कुछ लोग यहाँ पे अपने रिलेशनशिप्स खत्म भी करोगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून एक तरीके का साइकिल है, जो कहते हैं ना एक पूरा साइकिल हम खत्म कर रहे होते हैं। जैसे ये चक्रा पूरा घूम चुका है एंड वापस स्टार्ट में हो गया है, तो आपकी कोई रिलेशनशिप्स या कोई भी, चाहे वो पर्सनल, स्पेशली पर्सनल क्योंकि लाइफ का ये कार्ड है, यू नो, आपके एक्स के साथ या आपके किसी दोस्त के साथ, वो साइकिल आपका ख़त्म हो रहा है। जैसे कहीं कुछ लोग, मुझे यहाँ पे लगता है, अपने एक्स के बारे में अगर अभी तक सोचते थे, जून के टाइम से आप बेटर फील करोगे, क्योंकि फाइनली आपकी वो कार्मिक साइकिल उनके साथ ख़त्म हो रही है, अब आप मूव ऑन कर पा रहे हो। और कुछ लोगों के मतलब अगर दोस्तियाँ भी ख़त्म हो रही है, चाहे हो सकता है बहुत लंबी दोस्ती हो, बहुत लंबे रिलेशनशिप्स हों जो जून में ख़त्म हो रहे हैं, ये मान के चलिए वो आपके अच्छे के लिए हो रहे हैं। फॉर्चून मतलब आपकी किस्मत में जो लिखा था वो हो रहा है और आपके अच्छे के लिए जो लिखा था वो हो रहा है, राइट। सो व्हील ऑफ फॉर्चून इज मेकिंग योर पर्सनल रिलेशनशिप्स वेरी वेरी गुड। यू आर स्पेंडिंग गुड टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, आपके रिलेशनशिप बेटर हो रहे हैं और स्मूदर हो रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स ट्रैवल ज़रूर करिएगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। सो हम यहाँ पे आगे मूव कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स इज सेइंग कि हम अगर अपनी करंट लाइफ में या अपनी पास्ट लाइफ में अपने काम से खुश नहीं थे, इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं थे, अब हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है, हमने वो देख लिया है, हमने गोल सेट कर लिया है और अब हम अपने पुराने इमोशंस को पीछे छोड़ के नई तरफ आगे बढ़ रहे हैं, नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सो 8 ऑफ कप्स इज़ अ मूवमेंट कार्ड एंड स्पेशली जब हम इमोशनली कहीं पे खुश नहीं हो सकते, यू नो, आपकी जॉब हो सकती है जहाँ पे आप सिर्फ पैसों के लिए काम करो, लेकिन आपको पता है कि आपका इमोशनली तो यहाँ पे दिल लगता ही नहीं है। अगर आपका बस चले तो आप कल चले जाओ यहाँ से। कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी कुछ काम कर रहे थे, अब कोई नया काम उनको नज़र आ रहा है, कोई नया ड्रीम उन्होंने देखा है, तो और उनको लगता है कि चाहे उसमें पैसे कम हो लेकिन एटलीस्ट मैं खुश रहूँगा, मैं खुश रहूँगी,
मैं इमोशनली सेटिस्फाइड रहूँगा, तो आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो। सो कुछ लोग यस यहाँ पे नौकरियाँ छोड़ सकते हैं, यहाँ पे अपना काम शुरू कर सकते हैं, पुरानी चीज़ों से, पुराने हैबिट से, अपनी वर्क लाइफ से दूर जाना, कुछ नया शुरू करने के लिए। और वो नया आप में से काफ़ी लोगों को दिख गया है। कुछ लोग को शायद अभी भी फिगर आउट कर रहे हैं, वो जून के महीने में आप कर सकते हो, जब आपको सिग्नल्स मिलेंगे, जब आपको साइंस मिलेंगे यूनिवर्स से। लेकिन कुछ लोग को, मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों को ऑलरेडी पता है आपको क्या करना है, तो आप उसकी तरफ अब आगे बढ़ रहे हो। आपका ओवरऑल कार्ड इज द चैरियट कार्ड, यानी कि स्पिरिचुअली आप बहुत बैलेंस्ड हैं, आप डिप्लोमेटिक हैं। आई थिंक आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे, कुछ भी ऊपर नीचे कम ज़्यादा होने नहीं देंगे। मतलब ब्लैक एंड वाइट के बीच में एक ग्रे की दुनिया होती है, जो कई बार अगर हम उस ग्रे में रहें ना, हमारे लिए अच्छा होता है। ब्लैक हमें बहुत ज़्यादा ब्लैक की तरफ कर देता है, वाइट हमें बहुत ज़्यादा वाइट की तरफ कर देता है, तो दोनों का मिक्स बहुत ज़रूरी होता है। और आप जून में वो मास्टर कर रहे हैं। आपको आपकी डायरेक्शन पता है। देखो यहाँ पे 2 डायरेक्शन है, दिस वे दैट वे। यू नो योर डायरेक्शन, आपको पता है आपको अपनी लाइफ को किस तरफ लेके जाना है, चाहे वो पर्सनली हो या प्रोफेशनली हो, आप उसे अच्छे से हैंडल कर रहे हो। एंड ऑफ कोर्स विद द चैरियट कार्ड अगेन मैं बोलूँगी कि ट्रैवल यहाँ पे मुझे दिख रही है, चाहे वो काम के लिए हो या पर्सनल लाइफ के लिए हो सकता है आप में से कुछ लोग मेडिटेशन, कैंपिंग, इसकी तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप अपनी लाइफ को ओवरऑल बैलेंस में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप इसे अचीव भी कर पाएंगे। आपकी विल और डिटर्मिनेशन जून के महीने में बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो आई वुड से इट्स अ ब्यूटिफुल मंथ फॉर यू, पाइल नंबर 1। एंड अब मैं आपको बताती हूँ एंजल गाइडेंस यहाँ पे कहा है, और फिर हम देखेंगे आपकी टी लीफ कार्ड्स। एंजल गाइडेंस, गोल्ड, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है आपको बताने के लिए या आपको ठीक करने के लिए। कई बार हमें लगता है कि कोई दूसरा ही हमें स्पेशल फील करा सकता है, पर आप अपने आप को भी स्पेशल फील करा सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ लोग आपको फील करवाते हैं कि अरे तुम्हें ना थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग की ज़रूरत है, तुम में कुछ खराबी है, तुम्हें कुछ अपने अंदर चेंज करने की ज़रूरत है, तुम्हें अपने अंदर कुछ ठीक करने की ज़रूरत है। आई विल टेल यू कि आप उन लोगों को बोल सकते हो कि मुझे अपने अंदर कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। जब मुझे कुछ लगेगा ना कि मुझे किसी चेंज की ज़रूरत है, वो मैं खुद कर लूँगी या कर लूँगा। आपको कोई और नहीं चाहिए बताने के लिए कि आप में क्या खराबी है और आप में क्या अच्छाई है। आई थिंक आप ये बिल्कुल जानते हो। और गोल्ड जैसे अपने आप कहते हैं ना, अपने क्रैक्स में खुद भर जाता है। जब हम उसे जब उसको पिघलाया जाता है, वो अपने आप अपने क्रैक्स को खुद फिक्स कर लेता है। उसी तरह आप भी अपने आप को खुद फिक्स कर लेते हो। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है आपको ठीक फील कराने के लिए, आपको खुश फील कराने के लिए, या आपको आपका बेटर वर्जन बनाने के लिए। सो दैट इज़ वॉट आई थिंक। तभी आप अपने काम से भी आपको किसी की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है कि आप अच्छा काम करते हैं। ठीक है, वो मोटिवेशन अपने आप में ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आप किस लायक हैं, आप क्या डिज़र्व करते हैं। इवन इन योर पर्सनल रिलेशनशिप, आपको शायद आपके एक्स बोलते होंगे कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, लोग आपको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। आपकी फैमिली में शायद आपको कोई ना कोई बोलता होगा कि तुम ऐसे होते आ रहे हो, तुम्हें ये आदत ख़राब है, तुम दिखने में ऐसे हो। आई मीन किसी को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप में क्या अच्छा और क्या ख़राब है। तभी शायद आप अपनी इमोशनल लाइफ को जून से अपनी पकड़ में ले लोगे। यू नो, यू विल हैंडल इट सो वेल। एंड दैट्स वाई आई थिंक चैरियट का कार्ड यहाँ पे आया है कि आप ओवरऑल आपका वेल बीइंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही वेल बिल्ट होगा। जैसे यू नो हाउ टू बैलेंस योर लाइफ, यू नो हाउ टू हैंडल योर लाइफ नाउ कम्प्लीटली। ऑल राइट, तो अब यहाँ पे मैं आपके लिए जो है टी लीफ कार्ड्स निकालती हूँ। एंड लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 1, angels please give me tea leaf cards for June 2022 for pile number 1. All right. Pile number 1. और पीछे कबाड़ी वाला जो है, अगर आपको उसकी आवाज़ आ रही है, गॉड ब्लेस हिम। इतनी गर्मी में भी ये बाहर निकल के काम करते हैं, सो गॉड ब्लेस हिम। ऑल राइट,
रिकन्सिलिएशन, आप में से कुछ लोग यहाँ पे रिकन्साइल कर रहे हैं, हो सकता है अपनी नौकरी पे वापस जा रहे हैं या अपने ड्रीम से भी रिकन्साइल कर रहे हैं, कि मतलब पहले आपको लगता था आप ये काम नहीं कर सकते, अब आप अपने सपने के साथ रिकन्साइल कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने किसी लवर के साथ रिकन्साइल कर रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, उनसे दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। सो रिकन्सिलिएशन पैचअप इज पॉसिबल इन द मंथ ऑफ जून। फैमिली विशेस कम ट्रू। सो सिर्फ अपनी ही कहते हैं ना ख्वाहिशें नहीं, अपने ही सपने नहीं, आप अपनी फैमिली की विशेस को भी ट्रू कर रहे हैं। हो सकता है आप में और आपकी फैमिली में कोई ओकेजन आ रहा हो, कुछ चीज़ आप लोगों ने सोची हो साथ में करने की, और वो चीज़ जो है जून के महीने में पूरी हो रही है आपके लिए। लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच। सो यस, थोड़ा सोच समझ के खर्चा करिएगा जून के टाइम में, क्योंकि हो सकता है कि थोड़े से पैसे की दिक्कत नहीं बोलूँगी, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करना, जितना हमने सोचा नहीं था, अपने बजट से थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना, ये पॉसिबल हो सकता है जून के टाइम में। विशपोन, अ विश इज़ ग्रांटेड, अ विश इज़ ग्रांटेड। सो डेफिनेटली मैंने आपको कहा ना कि आपको पता है आपको क्या करना है, आप बहुत टाइम से इस चीज़ के बारे में सोच रहे थे और अब आप वो फाइनली करने जा रहे हो। ये पर्सनल लाइफ में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है। सो आपकी एक विश क्या मैं कहूँ, आपकी सारी विशेस पूरी हों, बट यस जून के मंथ में ये हो रहा है। एंड ये है एक एस्ट्रल कार्ड, मैरिज। सो मैरिज ऑल्सो कैन बी दैट विश जो आपको कमिटमेंट मिल रही है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, कमिटमेंट मिलना, कुछ खत्म होना तो कुछ शुरू होना, लाइफ की एक नई साइकिल शुरू होना, लाइफ का एक नया जर्नी शुरू होना, वेरी हाईली पॉसिबल। सो यस, मैरिज इज ऑन द कार्ड्स, कमिटमेंट मिलना या मैरिज अटेंड करना, बट फैमिली में किसी की शादी होना, ये पॉसिबल है जून के टाइम में। आपका रोका हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, आप शादी के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट यहाँ पे मुझे दिख रही है। ऑलराइट, पाइल नंबर 1। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हैव अ फैबुलस जून। सी यू सून, बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज़ किया था ये लवर्स कार्ड फ्रॉम द लाइट सीयर्स टैरो डेक। बहुत पैशनेट लवर्स कार्ड है ये, अगर आप देख सकते हैं इसमें पैशन, रोमांस, फायर बहुत ज़्यादा दिखता है। सो इंटिमेसी, आई लव दिस डेक, एब्सोल्युटली लव दिस डेक। सो इसको वापस लगाते हैं डेक में, क्योंकि ये डेक हम आपके लिए यूज़ भी करेंगे। एंड दीज कार्ड्स आर ऑफ कोर्स गोइंग टू टेल अस अबाउट द एनर्जी फॉर यू। जून के टाइम में कैसी आपकी ओवरऑल एनर्जी या क्या मेजर हाइलाइट्स रहेंगे जून 2022 में आपके लिए, पाइल नंबर 2। एंड देन ऑब्वियसली हम टी लीफ कार्ड्स देखेंगे एंड हम टैरो भी शफल करेंगे। सो दिस इज़ योर एंजल गाइडेंस कार्ड। इसको मैं रखती हूँ यहाँ साइड पे। एंड योर एनर्जी, डिसीट, courage, abundance, very nice, 10th house, and the healing light. Okay, I hope this is clear. Right, so starting with the deceit card here. अगर आपको कहीं ना कहीं अभी तक ऐसा लगता है कि कोई आपको चीट कर रहा है या किसी ने आपको धोखा दिया है, लुकिंग एट योर अदर कार्ड्स, मुझे लगता है कि आप वो पता कर पाओगे इस महीने में कि वो कौन था, कौन है जो आपके पीठ पीछे आपके अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहा है, या जो आपको चेहरे पे दिखाते हैं कि हम ऐसे दिखते हैं, हम वैसे हैं, हम आपके वेल विशर्स हैं। आपको शायद जून के टाइम में पता चलेगा, क्योंकि आप अपनी पावर में आ रहे हैं एंड फुल ऑन पावर में आ रहे हैं। अगर किसी ने आपको पास्ट में चीट भी किया है और अब मुझे दिख रहा है कि आपके मन में अभी भी कड़वाहट है उस एक्सपीरियंस को लेके, उस इंसान को लेके, यू आर गोइंग टू बी हीलिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को हील करेंगे, उस एक्सपीरियंस से बाहर ला रहे हैं जून में, बिल्कुल बाहर ला रहे हैं। मेरे लिए ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है। 10th हाउस, अथॉरिटी का कार्ड, एनकरेज का कार्ड, शेर का कार्ड। सो आप, जैसा मैंने कहा है, आप अपनी फुल पावर में आ रहे हो। तो कोई अगर आपको चीट करने की कोशिश भी करेगा, येस जो पॉसिबल है, चीट तो हमें कोई किसी भी महीने में किसी भी दिन कर सकता है। तो अगर आपको जून में कोई चीट करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके पीठ पीछे, ये आपका कोई अपना हो सकता है, ये हमारा कोई दोस्त हो सकता है, हमारा पार्टनर हो सकता है, काम पे कोई कोलीग, बॉस,
कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकता है। जून में मुझे लगता है कि आप उसको ईजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसको वापस क्वेश्चन भी कर पाएंगे। कई बार हमें हिम्मत नहीं होती है, ये कोई हमारा अपना भी होता है जो हमें चीट कर रहा होता है, और हमें हिम्मत ही नहीं होती है कि नहीं यार चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, चलो जाने दो, इग्नोर कर दो। लेकिन अब आप जून में ऐसे नहीं रहोगे। जून में यू गोइंग टू बी लाइक, मुझे इस पोजिशन ये जो होता है ना डिनाइल में रहने वाली चीज़ से कि नहीं शायद ऐसा नहीं किया होगा, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो या चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, आप उससे बाहर आना चाहते हो, उस पोजीशन से बाहर आना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि यही चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोकती है। दिस इज लाइक अ मेजर शिफ्ट जो आपको ज़रूरत है अपनी लाइफ में। सो येस, डिसीट इज समथिंग जो आप ध्यान में रख सकते हो। अगर आपसे कोई चालाकी कर रहा है, बी इन योर फुल पावर। जून के टाइम में आप उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। 25 नंबर एंड 48 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। 25 डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये इंसान जो आपको डिसीड करेगा, 25 इसकी एज हो सकती है, ये आपकी एज भी हो सकती है, 48 की एज भी हो सकती है। अगर आप इनको ऐड करेंगे 25 बनता है 7 एंड 8 + 4 इज 12। इफ़ यू ऐड दैट, सो 12 एंड 3 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं यहाँ पे। ऑल राइट, सो लाइक आई सेड, आप अपनी फुल पावर में आ रहे हैं जून के टाइम में। करेज का कार्ड आपको यही कह रहा है कि आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। शेर जंगल का राजा बोला जाता है, राइट, और वो एक रीज़न से बोला जाता है। ये नहीं कि उसके लिए शिकार करना बहुत आसान है, लोगों पे अटैक करना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें हिम्मत है, उसमें कहते हैं ना वो जिगरा है। लोग उसकी पावर से डरते हैं, उसकी चाल से डरते हैं, उसकी फास्ट पेस, उसकी क्विक उसकी विट से डरते हैं, उसकी चालाकी से डरते हैं। उसको पता है कि उसमें हिम्मत है। दांत तो मतलब कह लो कि जानवर तो बहुत सारे कहते हैं ना डेंजरस होते हैं, लेकिन शेर को ही क्यों राजा बोला जाता है? क्योंकि वो अपने आप को जिस तरीके से आगे रखता है, अपनी पावर जिस तरीके से दिखाता है, इट बिकम्स वेरी ईजी सामने वाले को अपने आप को कमज़ोर समझना। यही आपको कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको अटैक करने की ज़रूरत नहीं है किसी पे भी, अपनी ताकत दिखाने के लिए। लेकिन आपको सिर्फ, अगर आप अपनी चाल में ही कहते हैं ना, अपनी पर्सनालिटी में ही वो चीज़ ले आओगे कि बॉस मेरे से पंगा मत लेना, डोंट मेस विद मी, तो लोगों को वो अपने आप वो सेंस आ जाएगी, और ये जो डिसीड करने वाले लोग हैं वो अपने आप पीछे हटने लग जाएंगे। इवन विद द 10th हाउस अथॉरिटी कार्ड हियर, यही चीज़ बोली जाती है कि जून के टाइम में आप पावर पे आ रहे हो, चाहे वो आपके बॉसेस हो। आप याद करिए, हमारी लाइफ में लीडर्स कौन होते हैं? हमारे पेरेंट्स होते हैं जिनको देख के हम बड़े होते हैं। काम में हमारे बॉसेस होते हैं, हमारे सीनियर्स होते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। देखिए उनमें क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ थी। हमारे टीचर्स स्कूल में, राइट, कौन थे ये लीडर्स? हमने किसको लाइफ में लीडर्स माना है और हमने उनसे क्या सीखा है? हमने उनको लीडर क्यों माना? अगर आप किसी को लीडर मानते हैं तो आप उसे लीडर क्यों मानते हैं? क्या क्वालिटीज़ है उनमें जिसकी वजह से आपने उनको लीडर माना है, जिसकी वजह से आपने उनको वो अथॉरिटी दी है कि वो लीडर अपने आप को बोल सकें, कि आप उनको फॉलो कर सकें? वो क्वालिटीज़ आप में जून के टाइम में आएंगी। सो अपने लीडर्स को याद करिए कि वो कैसे लीड करते हैं, और वही क्वालिटीज़ अपने अंदर लेके आइए। आप फुल पावर में आ रहे हैं, पर मैं आपको ये भी बोलूँगी, अथॉरिटी तो आप में आ रही है, इसको ओवर अब्यूज़ मत करिए, इस अथॉरिटी का फ़ायदा मत उठाइएगा। आप अगर आपका प्रमोशन हो रहा है, आप काम में आगे बढ़ रहे हैं, घर पे आपको कोई रिस्पेक्ट दी जा रही है, कोई पोजीशन दी जा रही है, उसकी रिस्पेक्ट करिएगा। उसको कहते हैं ना, उस अथॉरिटी को यूज़ करिए लोगों का भला करने के लिए, अपने आसपास के लोगों को बेनिफिट करने के लिए, ना कि उस अथॉरिटी को अब्यूज़ करने के लिए। जैसे अगर मुझे बड़ी बहन की अथॉरिटी दी जाती है तो मैं अपने भाई बहनों को ही बोलती हूँ, मेरे लिए गिलास पानी लेके आओ, मेरे लिए ये काम करो, वो काम करो। चलो ठीक है, वो बहुत छोटी मोटी अथॉरिटी है, और मैं कहते हैं ना वो तो घर के मामलों में थोड़ा उसको मैं अब्यूज़ कर सकती हूँ, एक्सप्लॉइट कर सकती हूँ। लेकिन इसी अथॉरिटी से अगर मैं उनको बोलूँ कि वही मेरा सारा काम करेंगे, मुझे पालेंगे भी, वो सब कुछ वही करेंगे, अगर मैं उस पावर को दिन रात अब्यूज़ करती हूँ, उनको तंग करती हूँ, क्योंकि मैं बड़ी हूँ, देन दैट इज़ नॉट द राइट काइंड ऑफ अथॉरिटी। आई थिंक इससे अच्छा सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको नहीं दे सकती थी। या हमारे पॉलिटिशियंस जिनको हम लीडर बनाते हैं, वो अपना कुर्सी पे बैठने का क्या फ़ायदा उठाते हैं, कितनी लोगों की सेवा करते हैं। तो ध्यान रखिए कि आप जिसको लीडर मानते हैं उसको लीडर क्यों मानते हैं, और आप कैसे लीडर बनना चाहते हैं। जून इज़ द टाइम जब आपको वो पता चलेगा। वन ऑफ द ग्रेट कार्ड्स दैट आई हैव फॉर यू हियर इज़ द अबंडेंस कार्ड। अबंडेंस कार्ड यानी कि हर चीज़ की बारिश होना। आई थिंक ये क्योंकि आप अपने फुल फॉर्म में आ रहे हो जून के टाइम में, आप मनी अट्रैक्ट कर रहे हो,
आप खुशियाँ अट्रैक्ट कर रहे हो, घर अट्रैक्ट कर रहे हो, फैमिली के साथ फैमिली के लिए विशेस अट्रैक्ट कर रहे हो। अबंडेंस मतलब सिर्फ पैसे की अबंडेंस नहीं, ओवरऑल हैप्पीनेस। हम जून में खुश हैं क्योंकि हमें फील हो रहा है कि या तो हमारी अबंडेंस की जर्नी जो हम करना चाहते हैं, अब हम फुल पावर में आ गए हैं, वो जर्नी हम शुरू कर रहे हैं, या हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमने उस अबंडेंस को अब टेस्ट करना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है आपको एक तरह की खुशहाली महसूस होगी जून के टाइम में कि मेरे पास यस बहुत कुछ है जिसके लिए मुझे थैंकफुल होना चाहिए, और उसी के रिटर्न में थैंकफुल होने की वजह से आपके पास और चीज़ें आएंगी, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्यार हो, खुशियाँ हो, मटीरियलिस्टिक थिंग्स हो, सब कुछ। अबंडेंस इज देयर फॉर यू, इसका पूरा लुत्फ उठाइएगा। हीलिंग लाइट, लाइक आई सेड, आप अपने आप को हील कर रहे हैं। किसी ने अगर आपको चीट किया है पास में, अंदर से ही मुझे लगता है आप उसको माफ़ कर देंगे, आप माफ़ कर देंगे, और आप अपना सबक सीख गए हैं कि ठीक है भाई, मैं ये ऐसा एक बार हो गया, ये चलो बार बार भी होता है, हमारे रिपीटिंग पैटर्न्स होते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं समझ जाएंगे कि ये अब मुझे दोबारा नहीं होने देना है, क्योंकि आप अपने आप को हील कर रहे हैं। आप उन घावों को बार बार दोबारा उनमें जान नहीं डाल रहे हैं, दोबारा उनको खरोच नहीं रहे हैं कि वो आपको दर्द दें। यू आर मूविंग ऑन, यू आर कमिंग इन फुल पावर। अब जो मेरे साथ होना था वो हो चुका है, अब मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। पैसा, गोल, एम्बिशन, मटीरियलिस्टिक थिंग्स, खुशियाँ, फैमिली, बस यही चीज़ें मैंने अट्रैक्ट करनी है। ये शुरुआत जून से आपके लिए हो रही है। ओके, सो चलिए अब आपके लिए टैरो शफल करते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू हैड चोजन द लवर्स कार्ड लाइट सीयर्स डेक से, तो मैं यही डेक आपके लिए यूज़ करती हूँ। एक कार्ड आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, एक प्रोफेशनल के लिए, और एक आपकी ओवरऑल वेलबींग कैसा रहेगा जून में। सो एंजल्स फॉर पाइल नंबर 2, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर देयर पर्सनल लाइफ। पाइल नंबर 2 is पर्सनल लाइफ। ओके, ओ वाओ, स्टार कार्ड। पाइल नंबर 2 is प्रोफेशनल लाइफ। Knight of Swords, and overall card, well-being card for June for pile number 2. कभी कभी कार्ड्स शफल करने में दिक्कत होती है। ओवरऑल वेलबींग, 7 of Cups, राइट, टोटली रिलेटेबल, टोटली रिलेटेबल। सो पर्सनल लाइफ में जैसा मैंने कहा है, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आपकी कोई विश पूरी हो रही है, या तो आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आपके सपने हैं, आप उनकी तरफ अब कदम आगे बढ़ा रहे हो, आप उनको पूरा होते हुए फील कर सकते हो। आपको पता है कि अब जो होगा वो अच्छा ही होगा। द स्टार कार्ड इज अ विश कार्ड, अ विश कम ट्रू। हमारी विशेस पूरी हो रही है, हमने जो टूटते तारे को देख के मांगा है वो हमें मिल रहा है। जो हम कहते हैं ना, सोने से पहले प्रे करते हैं, भगवान जी ये दे दो प्लीज़, ये दिला दो, ये ठीक कर दो, वो चीज़ें हमारी पर्सनल लाइफ में ठीक हो रही है। चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो हमारे बॉन्ड्स हमारी फैमिली के साथ हो, हम पर्सनली कैसा फील करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ में आगे हो रही है। आप किसी से शादी करना चाहते हैं, आप प्रिवेट कर रहे थे कि कोई हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करे, कोई हमें एक्सेप्ट करे, तो वो चीज़ें, या हमें ऐसा लाइफ पार्टनर मिल रहा है, घर में चीज़ें अच्छी हो रही है, भाई बहन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ, फैमिली के लिए विशेस पूरी हो रही हैं। स्टार कार्ड इज एवरीथिंग। 1 + 7 8 इन्फिनिटी का कार्ड है। इन्फिनिटी यानी कि बेशुमार चीज़ें आना, जो हम चाहते हैं वो हमें छप्पर फाड़ के मिलना बेसिकली। एंड अबंडेंस का कार्ड आया है, तो मुझे हैरानी नहीं है कि आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ जून के टाइम में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहेगी, बहुत ज़्यादा। सो जून में आपके लिए पर्सनल लाइफ में बैलेंस है और हैप्पीनेस है यार, ओवरऑल हैप्पीनेस है, ओवर जॉय, जॉय भी नहीं, ओवर जॉय आई वुड से। नाउ मूविंग टू योर प्रोफेशनल लाइफ, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। हमने कोई प्लान बनाया है और अब हम उसको एक्शन में डाल रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स को पता है, वो तैयार है, वो अटैक करने को तैयार है। जैसे आप देख सकते हो, ये आदमी अब भाग रहा है अपनी बाइक की तरफ और इसको कोई ना कोई गाइड कर रहा है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कोई आपको आपके काम में गाइड कर रहा है, या आपके पास एक ऐसा आइडिया आ गया जिसका प्लान आपने रेडी कर लिया है और अब आप उसे एग्जीक्यूट करने के लिए वेट नहीं कर सकते। यू आर रेडी टू अटैक, उस तरीके का है। कुछ लोग यहाँ पे काम के लिए जून के मंथ में ट्रैवल भी कर सकते हैं, आपकी रिलोकेशन हो सकती है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी मनपसंद जगह में ही हो, लेकिन यस, यहाँ पे ट्रांसफ़र, ट्रैवल, बिजनेस टूर्स,
अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जा रहे हो या कहीं बाहर अप्लाई कर रहे हो, ये भी हो सकता है. सो ट्रैवल इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, लेकिन आप तैयार हैं टू टेक दैट नेक्स्ट प्लंज, टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप इन योर करियर और योर स्टडीज़. मैं आपको सिर्फ एक यही गाइडेंस दूंगी यहाँ पे कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स थोड़ा सा इम्पल्सिव होता है, तो थोड़ा सोच समझ के अपने डिसीजंस कि आप क्या काम कैसे करना चाहते हैं वो ध्यान में रखिए. जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, क्योंकि एक्साइटमेंट मुझे पता है कि जब मैं भी कुछ डिसाइड कर लेती हूँ करना है तो करना है, लेकिन बाद में पता चलता है कि थोड़ा और सोच समझ के कर लेते तो चीज़ें बेटर हो सकती थी, शायद बेटर एग्जीक्यूशन कर पाते. और थोड़ा काम में अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए, अपने कोलीग्स के साथ कौन कोऑपरेट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है जाने दीजिए, अपनी एनर्जी पे फोकस करिए, क्योंकि आई थिंक वही मैटर करता है इन दी एंड. ये आपका सपना है, ये आपका ड्रीम है, ये आपका काम है. तो इसमें दूसरों की एनर्जी पे अपना टाइम खराब करना और गुस्से में कुछ कहना, गुस्से में इम्पल्सिवली जल्दबाजी में कुछ कर देना, ये चीज़ हम जून में अवॉइड करेंगे. बट यू आर गोइंग इनटू एक्शन, आप फुल ऑन रेडी और आपको कोई रोक नहीं सकता. अब 7 ऑफ कप्स, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. हमारी ओवरऑल वेलबींग जो है यस थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है क्योंकि क्या करें हम अपने आप को बेटर बनाने के लिए. कोई कहता है योगा करो, कोई कहता है जिम करो, कोई कहता है इमोशनली ऐसे रहो, कोई कहता है इमोशनली वैसे रहो. तो एक ओवरऑल कन्फ्यूजन अपने आप को बेटर फील कराने के लिए यहाँ पे रहती है. लाइफ ने हमें क्या ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से हमारे लिए सही क्या है, वो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आपके लिए रह सकती है. लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको ऑप्शंस भी तो देखिए ना कितने सारे मिल रहे हैं. हर किसी को ऑप्शंस नहीं मिलते हैं लाइफ में चेंजेस करने के. तो आपके पास, आप डिसाइड कर रहे हैं जून के टाइम में कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लाने हैं, मुझे इमोशनली क्या चेंजेस लाने हैं, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए खराब है. डर रहता है कि हाँ अगर हम इस इंसान के साथ आगे गए, एक डर रह सकता है आपके रिलेशनशिप्स में कि अगर हम इस इंसान के साथ आगे गए और क्या अगर इसने हमें चीट किया, डिसीट किया, फिर क्या. लेकिन बॉस चांस तो लेना पड़ेगा, चांस तो लेना पड़ेगा, क्योंकि चांस लिए बिना हमें असलियत नहीं पता चलेगी और चांस लिए बिना कहते हैं ना हम सीखेंगे भी नहीं. सो यस, चॉइसेस आपको लाइफ गिफ्ट कर रही है. आपके पास डिसीजंस हैं बनाने को अपने बारे में जून के मंथ में, और थोड़ी सी घबराहट हो सकती है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन आई वुड से अपनी दिल की बात सुनिए, अपने दिल की बात सुनिए. आपको जो लगता है ना दिल से आपको खुश करेगा, वो डिसीजंस, वो चॉइसेस आप जून के टाइम में बनाइए. ओके, नाउ गाइडेंस कार्ड मैं आपके लिए देखना चाहती हूँ यहाँ पे क्या है पाइल नंबर 2 के लिए आपका एंजल गाइडेंस, एंड देन हम देखेंगे टी लीफ कार्ड्स. कॉन्फिडेंस, इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस, एंड आई कैन टोटली रिलेट टू द 7 ऑफ कप्स का कार्ड हियर. आप कहते हैं ना आप गाड़ी सीखना चाहते हैं. अब एक दिन में तो गाड़ी नहीं सीखेंगे ना, हम प्रैक्टिस करनी पड़ती है. 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन, जितने दिन का कोर्स होता है, फिर उसके बाद में खुद से प्रैक्टिस करना, और फिर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है टाइम बाय टाइम. अगर आपको लगता है कि एक ही रात में आज मैंने ये सीख लिया और कल मैं उसको ऐसे कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, वो आप और मैं भी जानते हैं पॉसिबल नहीं है. खाना, डिशेस भी कहते हैं ना शायद हम ठीक ठाक बना लेंगे, लेकिन क्या हम कॉन्फिडेंस के साथ वो बना पाएंगे? क्योंकि हमने कल ही सीखा था, हमने यूट्यूब पे देखा था. क्या आप बिना देखे वो चीज़ कर सकते हो? ये सबके लिए आसान नहीं होता है. तो ये जो आपके चॉइसेस है ना, कि मैं जो डिसीजन लेता हूँ, मैं जो चॉइसेस बनाती हूँ, ये कॉन्फिडेंस आपको टाइम में, जून के टाइम में आप अपना बिल्ड कर रहे हो. आप अपना बिल्ड कर रहे हो. लोगों पे विश्वास करना कि क्या ये लोग मेरे लिए सही हैं, क्या ये जो डिसीजंस मैं ले रही हूँ वो सही है, क्या ये इंसान विश्वास करने लायक है, क्या ये दोबारा हमें वैसे धोखा तो नहीं देगा. ये कॉन्फिडेंस देखिए दोबारा बनाना थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जून के टाइम में आप में वो कॉन्फिडेंस एटलीस्ट बिल्ड अप होना शुरू कर रहा है. और कुछ लोग जो ऑलरेडी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हाँ धीरे धीरे करके अपने आप में वो ताकत वापस ला रहे हैं. क्योंकि करेज का कार्ड आया था, अगर आपने देखा हो, करेज का कार्ड आया था, एंड यस घंटी बजी है तो कॉन्फर्मेशन. करेज का कार्ड आया था और 10th हाउस अथॉरिटी का कार्ड आया था. अपने आप को मानना कि क्या मैं वो लीडर बन सकता हूँ, क्या मैं वो लीडर बन सकती हूँ, क्या मेरे में वो बात है कि लोग मुझे फॉलो करें. आप में से हो सकता है कुछ लोग यूट्यूबर्स कैमरे के सामने आने से घबराते हो, आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है,
लेकिन आपको वो करेज दिखाना पड़ेगा, आपको वो ताकत दिखानी पड़ेगी। और ये विद टाइम, आप जैसे एक बार आए कैमरे के सामने, 2 बार आए, 3 बार आए, आते आते आप में वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन हिम्मत, करेज, ये क्योंकि आप में जून में मुझे आता हुआ दिख रहा है, आप अपनी फुल पावर में आ रहे हो, आप अपनी पावर रियलाइज कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस मुझे डेफिनेटली शूट अप होता हुआ नजर आ रहा है। सो अपने कॉन्फिडेंस को हिलने मत दीजिए, चाहे कुछ भी हो, कोई भी सर्कमस्टांस आ जाए। कहते हैं ना, कई बार हमें डर भी लग रहा होता है, लेकिन अगर हम ब्रेव फेस दिखाते हैं ना, जैसे कि ओ मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, अंदर से हमें भी पता है हमारी हवा टाइट है, लेकिन हम शक्ल पे दिखाते हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, अगर ये नहीं भी हुआ तो ना हुआ, तो सामने वाला थोड़ा सा इंटिमिडेट हो जाता है। सामने वाला सोचता है ओ शायद ये इंसान अपनी जगह बहुत सही है, शायद इंसान में डर नहीं है। तो कई बार हम बाजी ऐसे भी मार जाते हैं, थोड़ा नाटक करके। कॉन्फिडेंस रखिए, अगर आप उसे फेक भी कर रहे हैं ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ करिए वो चीज़ों को, और आपके काम बनेंगे। लास्ट, अब हम निकालते हैं टी लीफ कार्ड्स आपके लिए। सो फॉर पाइल नंबर 2, जून 2022 गाइडेंस प्लीज। जून 2022 फॉर पाइल नंबर 2। लेट्स सी क्या है पाइल नंबर 2। ओके, आई थिंक ये वाला कार्ड है आपके लिए। चलिए, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन हियर, समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। सो डिसीट का कार्ड मैंने कहा है ना कि इससे थोड़ा सा जो है अलर्ट रहिए। कोई आपके सपनों के बीच में आना चाहता है, कोई आपके गोल के बीच में आना चाहता है, कोई आपको एक चीज़ चाहिए और उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप हिम्मत दिखाएंगे, अगर आप पावर में आ जाते हैं, आप डेफिनेटली इस चीज़ को, इस इंसान को रोक पाएंगे। ऑल्सो कोई आपके और आपके फ्रेंड के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, तो अलर्ट रहिएगा। मनी पाथ, अ पाथ विद मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। मैंने कहा आप कुछ करना चाहते हैं और आप उस रास्ते पे निकल चुके हैं, जैसे ये इंसान इस रास्ते पे काम पे निकल चुका है। कार्ड्स यही कह रहे हैं कि आपके लिए एक रेड कार्पेट बिछ चुका है, आपको वो रेड कार्पेट ढूंढना है चलने के लिए। सो आपकी सक्सेस जर्नी ऑलरेडी बन चुकी है, वो रास्ता बन चुका है, आपको वो रास्ता ढूंढना है और अपना काम करना शुरू करना है। सो मनी इज वेटिंग फॉर यू, पैसा आपकी वेट कर रहा है, आपको उस पैसे को ढूंढना है बस जाके। इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वॉन्ट टू अचीव योर गोल्स। येस, जैसा कि मैंने कहा है ना कि प्लान आपके पास था, लेकिन अभी तक हम श्योर नहीं थे कि क्या हमें वो ताकत है, हमें वो एबिलिटी है। आप वो एफर्ट्स अब जून में डालोगे, एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे, एक्स्ट्रा काम करोगे, एक्स्ट्रा मेहनत करोगे। इवन इन योर पर्सनल लाइफ, आप अपने रिलेशनशिप्स में एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो, क्योंकि अब आप चाहते हो कि चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाएं। अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू अगेन। आई थिंक जून में ना आप पे बरसात हो सकती है पैसा कमाने की। जून में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, आपको उनको ढूंढने का एफर्ट डालना है बस। कहते हैं ना, बहुत सारे दरवाजे हैं हमारे सामने, हमने हर एक दरवाजे को एटलीस्ट खोल के देखना है कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। गैस वर्क नहीं मारना कि चलो 3 में कुछ नहीं निकला तो चौथे में भी कुछ नहीं होगा, ये नहीं करना है। सो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए, उनको डिस्कवर करिए। पाइल नंबर 2 एंड जुलाई। ओह गॉड, मैं जून की रीडिंग कर रही हूँ, अगला महीने जुलाई इज अमेजिंग। यानी कि ना सिर्फ जून, जुलाई भी आपके लिए एक सिग्निफिकेंट मंथ है। यानी कि अगले 2 महीने, यानी कि जून और जुलाई हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इन 2 महीनों में बहुत लोग जून में, क्योंकि आप अपने अंदर ये चेंजेस ला रहे हो, आप उसके रिजल्ट शायद जुलाई में ही देखोगे। जुलाई में ही आप बहुत सारे फ्रूट्स उसके जो है कहते हैं ना, रीप करने लग जाओगे। सो अगेन, कुछ चीज़ें जो यहाँ पे अगर जून में शुरू होंगी, वो जुलाई में और तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। कुछ के रिजल्ट्स आपको जुलाई में दिखेंगे एंड इट्स अमेजिंग। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि बैक टू बैक यहाँ पे जून और जुलाई दोनों के लिए आपके लिए आ गया है। सो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट करे, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आई होप यू हैव अ फैबुलस जून अहेड। हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया था आर्केनम डेक का ये लवर्स कार्ड, विच इज गॉर्जियस।
ब्यूटीफुल, क्लासी, सोफिस्टिकेटेड। मैं इस डेक को ऐसा मानती हूँ। इसको वापस रख देते हैं हमारे डेक में, क्योंकि हम ये डेक आपके लिए यूज़ करेंगे। ये है आपका एंजल गाइडेंस कार्ड कि क्या गाइडेंस है आपके लिए इस महीने की। एंड में देखेंगे टारो एंड टी लीफ कार्ड्स मैं आपके सामने शफल आउट करूँगी, और ये कार्ड्स हमें बताएंगे मेन हाईलाइट्स आपकी एनर्जी और क्या चेंजेस या क्या आपका फोकस हो सकता है जून के मंथ में, जून 2022। सो होम, यूरेनस, ओके, फ्रीडम, woman holding a coin, and angels of the four directions. Beautiful, beautiful. Okay. राइट, सो पाइल नंबर 3, वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड्स और बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं यहाँ पे। मैं आपको बताऊँ, बहुत लोग जब यूरेनस का कार्ड आता है ना, जैसे कि और अमेरिकन जैसे बोलते हैं यूरानस का कार्ड आता है, जब ये चेंज का कार्ड आता है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है आप में से बहुत लोग एंजाइटी या कहते हैं ना एक बेचैनी आप में रहती है, एक बेचैनी आप में रहती है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा होता है कि इसका रूट कॉज क्या हो रहा है, इसका रूट कॉज कहाँ है, और ये क्यों हो रहा है। ये चेंज हमारे एनर्जी में आ रहा है, ये हम कहते हैं ना तरीके से गेयर शिफ्ट कर रहे हैं। गाड़ी हमारी कभी बहुत तेज़ी से जा रही है, कभी बहुत स्लो हो जाती है, और हमें समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं, क्या ये हमारे लिए अच्छे हैं। जून के टाइम में पाइल नंबर 3, मुझे एक सिग्निफिकेंट चेंज नज़र आ रहा है आपकी एनर्जी में, और हो सकता है आप में से बहुत लोग इन चेंजेस से कंफर्टेबल भी ना हो। जैसे आपको लगेगा यार चीज़ें क्यों बदल रही है। कहते हैं ना, जब रेस के लाइन पे आप खड़े होते हो तो आपको पता है कि आप वो रेस जीतोगे, लेकिन एक नर्वसनेस अंदर रहती है ना, एक नर्वसनेस, एक एग्जाम लिखने से पहले, उस तरीके की बेचैनी आप जून के टाइम में एक्सपीरियंस कर सकते हो, या बहुत लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, क्योंकि यस, आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं। यूरेनस हमें ऐसे ऐसे चेंजेस से इंट्रोड्यूस करता है जो दिखने में अनकंफर्टेबल लगते हैं, जो हमारे लिए नए होते हैं, हमने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किए होते हैं। लेकिन जब वो चेंजेस आते हैं तो आपको पता चलता है कि ये हमारे अच्छे के लिए ही आए हैं। हम मना करते हैं, नहीं बॉस मुझे चेंज नहीं होना है, मुझे अपनी लाइफ में ये चेंज नहीं चाहिए, मैं कंफर्टेबल हूँ चीज़ें जैसे चल रही हैं। लेकिन आपके यूनिवर्स, जो आपका यूनिवर्स है, आपके भगवान जो हैं, वो उसको चेंज करने में लगे रहते हैं। होने दो, कोई बात नहीं। जैसे डाइटिंग कैसे होती है, हम कंफर्टेबल है ना, हम खाना खा रहे हैं, खुश रहते हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं, सब कुछ, भाई लाइफ अच्छी है, हम आज के लिए जीते हैं। और फिर हमें वेट लूज करना होता है, आपको फोर्स कर रहे हैं, लोग चढ़ा रहे हैं, बुली कर रहे हैं आपको, मतलब कहीं ना कहीं से अंदर से आवाज़ आ रही है कि आपको वेट लॉस करना ही पड़ेगा। आप उस चेंज से खुश नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है कि हाँ रिजल्ट तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो जो जर्नी है मैं उससे अनकंफर्टेबल हूँ, वो मुझे चिड़चिड़ा बनाती है, वो मुझे अनकंफर्टेबल फील कराती है। तो हम उस चेंज को अवॉइड करते हैं। ये वैसा चेंज है जो आपकी भलाई के लिए ही है, तो प्लीज़ इन चेंजेस को एक्सपीरियंस करिए। ये तूफान के बाद, कहते हैं ना, आपके सामने सब कुछ बहुत अच्छा था, एक तूफान आया, सब कुछ बिखर गया, लेकिन टाइम के साथ आपको पता चलेगा कि वो तूफान अच्छे के लिए ही आया था, वो तूफान हमारे अच्छे के लिए ही आया था। जब यहाँ पे घर का कार्ड आया था, होम का, यानी कि हमें एक घर छोड़ना पड़ रहा है या हमें रीलोकेट करना पड़ रहा है, अपने घर में कुछ चेंजेस लाने पड़ रहे हैं, इंटीरियर में कुछ चेंजेस लाने पड़ रहे हैं। हम कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा हम इस घर में कंफर्टेबल रहे हैं, जैसे चीज़ें रही हैं, जैसा माहौल रहा है, हम उससे कंफर्टेबल रहे हैं। हम अपने पुराने घर में बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन हमें वो चेंज करना पड़ रहा है किसी सर्कमस्टांसिस की वजह से। हमें बोला जा रहा है मूव आउट करो, या नहीं कोई डिस्प्यूट है, या नहीं पेरेंट्स बोल रहे हैं अब हमें नया घर लेना पड़ेगा, हमें किसी नए शहर जाके अपना घर बनाना पड़ेगा। हम श्योर नहीं है, हम श्योर नहीं है। आप में से कुछ लोग रीलोकेट कर रहे हो, क्योंकि आप जहाँ पे रहते हो आपको वहाँ घर वाली फीलिंग नहीं आती है। तो एक बिग चेंज आपके लिए आ रहा है कि आप कहीं और जा रहे हो, शायद कंट्री से बाहर जा रहे हो, दूसरी सिटी में जा रहे हो। ये एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। हम इससे अनकंफर्टेबल हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि अब आगे क्या होगा, अब इस घर में क्या होगा। ये जो चेंज आ रहा है घर का, क्या हम इसमें खुश रहेंगे? यस, आप खुश रहोगे। ये चेंज आपके अच्छे के लिए है। हो सकता है आप उस नए घर में जाके आपके तारे बदल जाएं और आप और ज़्यादा, कहते हैं ना, लाइफ में आगे बढ़ो, अपॉर्चुनिटीज़ बेटर आए, उस घर की एनर्जी ऐसे हो, उस दूसरे शहर या दूसरी कंट्री की एनर्जी ऐसे हो।
सो बहुत सारे चेंजेस स्पेशली आपके होम एरिया में मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके रिलेशनशिप्स, जैसे कहते हैं ना, कुछ लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, घर में रिश्तेदार का रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं और आप कंफर्टेबल नहीं हो उसके साथ। केओस है घर में, मतलब बिखरा पड़ा है, रायता फैला पड़ा है। लेकिन आपको इन द लॉन्ग रन समझ में आएगा कि ये तो हमारे अच्छे के लिए हुआ था भाई, ये तो हमारे बहुत अच्छे के लिए हुआ था। घर के ऊपर छत है, बहुत टाइम से है, तूफान आया, वो छत हिल गई, कहते हैं ना, घर छत उड़ गई ऊपर लिटरली। लेकिन अब हम जो एटलीस्ट नई छत डाल रहे हैं वो उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हमें डिफ़िकल्टी हुई, हम बारिश में भीगे, तूफान आया, बहुत कुछ ख़राब हो गया, लेकिन एटलीस्ट अब हम आगे के लिए और स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड है। हमने उससे ज़्यादा सॉलिड छत और नई छत डाली अपने घर के ऊपर। सो ऐसे कुछ चेंजेस आप जून के टाइम में एक्सपीरियंस कर सकते हो, अपनी काम को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके। आपकी रिलेशनशिप में ब्रेकअप नहीं करना चाहते, चीज़ें बहुत मतलब अब बहुत टाइम से ख़राब चल रही हैं, लेकिन आप उस, कहते हैं ना, हम अपने पेन में ही कंफर्टेबल हो जाते हैं कि नहीं भाई, कम से कम वो साथ तो है ना, चलो लड़ने दो, हम रोज़ रोने को राज़ी हैं। एंड फाइनली जून में आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी फ्रीडम कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ, वो ब्रेकअप मुश्किल रहेगा, अनकंफर्टेबल फील कराएगा, पेन देगा, लेकिन फिर बाद में जाके हमें पता चलेगा कि ये हम दोनों के अच्छे के लिए ही था। फ्रीडम इज़ अ हाईलाइट हियर। आप इस बर्ड को देख सकते हो, ये अपने झुंड से अलग होके किसी दूसरी डायरेक्शन में उड़ रही है, ठीक है। आप यही करने वाले हो जून में। आप वो चीज़ नहीं करोगे जो आप अभी तक करते आए थे। आप अभी तक, जैसे कहते हैं ना, फैमिली बिजनेस है भाई, हमारे बेटे के बेटे के बेटे जनरेशन अब यही काम करते आएंगे, आगे भी यही काम करेंगे। आप बोलोगे नो, मुझे फोटोग्राफर बनना है, मुझे नहीं बैठना है गल्ले पे, मुझे नहीं बैठना है कैशियर काउंटर पे, मुझे नहीं बनना है मल्टी मिलियनर, मैं फोटोग्राफी करके ही बहुत खुश हूँ, चाहे थोड़ा बहुत पैसा कमा लूँ। तो आप अपनी उड़ान, यहाँ जा रहे हैं लोग जो अभी तक जा रहे थे, जिनके साथ आप उड़ते थे, आपने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया है। यू आर फ्रीइंग योर सेल्फ फ्रॉम द बिलीफ सिस्टम जो आपको अभी तक सिखाया जाता था, जो आपको अभी तक बिलीव कराया जाता था कि आपके लिए सही है। आप कुछ अलग करने की सोच रहे हो, कुछ यूनिक करने की सोच रहे हो। आपकी अप्रोच जून में नई है और आपको पता है कि यस, मैं सबसे अलग तो हो रहा हूँ, मैं अपनी नई डायरेक्शन ढूंढ रहा हूँ। ये मेरे लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है क्योंकि शायद मुझे कोई गाइड करने के लिए नहीं है, शायद मेरा कोई साथ देने के लिए नहीं है। जो मैं आगे पीछे मुड़ के देखूंगा, बहुत लोग मेरे साथ अग्री नहीं करेंगे, बट आई डोंट केयर। मुझे अगर अपना रास्ता बनाना है, मुझे अगर पैसे कमाने हैं, मुझे अगर कामयाब होना है, तो मुझे ये चांस लेना पड़ेगा। जून में यू आर डूइंग दैट, यू आर एब्सोल्युटली डूइंग दैट। आप वो चीज़, आपको छोटे से बोला गया आपको ये करना है, आप बड़े होकर कुछ और डिसाइड कर लेते हो करने का। आपके दोस्त कुछ कह रहे हैं, आप अपनी कंपनी चेंज कर रहे हो। अभी तक आप एक ही ग्रुप सर्कल का हिस्सा थे, जो सब कर रहे हैं वही सब करते हैं। अब आप बोलोगे नहीं बॉस, अब जो मैं चाहता हूँ ना, मैं वो करूँगा। मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए नहीं डिसाइड करेंगे मुझे क्या करना है, मेरे लिए कोई डिसाइड नहीं करेगा मुझे क्या करना है। सो आज़ादी, मतलब आज़ादी एक बहुत बड़ा चेंज है। आज़ादी का एक दाम, एक प्राइस पे करना पड़ता है। आप वो प्राइस पे करने के लिए रेडी हैं। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, एक लेडी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं जून के मंथ में। ये आपकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर, गर्लफ्रेंड, या ये खुद अगर आप फीमेल हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। जून का मंथ मॉनेटरीली, यानी कि फाइनेंसेस में आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। और अगर आप मेल हैं तो जैसा मैंने बताया है, ये लेडी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट बैंकर हो सकती हैं, आपकी गाइड, आपकी एडवाइज़र, आपकी ग्रैंड मदर से लेके जो भी फीमेल फिगर्स, आपकी टीचर, कोई भी ऐसा हो सकता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो पैसे को लेके आपकी हेल्प करेंगे या आपको गाइड करेंगे। एंड ऑफ कोर्स यू आर ब्लेस्ड बाय द एंजल्स। आपको आपके एंजल्स बोल रहे हैं, मतलब आप जिस भगवान पे भरोसा रखते हैं वो आपको कह रहे हैं इस चेंज को फेस करो और अपनी आज़ादी को क्लेम करो। अपनी आज़ादी को क्लेम करो। आप जो करना चाहते हो आप वो करो, क्योंकि आप पैसा कमाओगे, आप सक्सेसफुल होगे। ये आपके फेट में लिखा हुआ है। इस चेंज को होने से मत रोकिए। पाइल नंबर 3, बिल्कुल भी मत रोकिए। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे हम टैरो शफल करते हैं। आपने चूज़ किया था आर्केनम डेक का लवर्स कार्ड, तो मैं वही डेक यूज़ करूँगी आपके लिए। और एक एक कार्ड निकालेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपका ओवरऑल कार्ड, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल वेलबींग कैसी रहेगी जून के मंथ में। सो फॉर पाइल नंबर 3,
Angels for pile number 3. How will the month of June be in their personal life? Personal life for pile number 3. 2 of Wands. Professional life. Pile number 3, professional life, June 2022. Right. Oh, nice. 3 of Swords in reverse. And spiritual life, overall well-being. Pile number 3, overall well-being. 5 of Wands. एंड मेरे को हैरानी नहीं हो रही 5 of Wands आया. मैं आपको बताती हूँ क्यों. अगर आप टैरो देखते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है हाँ, इस कार्ड का मतलब क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पर्सनल लाइफ में 2 of Wands का कार्ड है. 2 of Wands एक ट्रैवलिंग कार्ड होता है, यानी कि हम डिसीजन बना रहे हैं. हमारे पास यहाँ पे 2 चॉइस हैं. ओके, एंड नॉट जस्ट ट्रैवलिंग, आई वुड से कि हम अपना जो हमारा जो व्यू पॉइंट है या हमारा जो फ्यूचर को लेके पर्सपेक्टिव है ना, हम उसको और फैला रहे हैं कि हमारे लिए क्या सही है. आपके पास आपकी पर्सनल लाइफ में 2 ऑप्शंस हैं. जैसे भगवान कह रहे हैं कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं करने के लिए. या तो आप आगे बढ़ जाओ ये ऑप्शन लेके, या तो जो ऑलरेडी आपके पास था उसी के साथ फिर यहीं पे रुको. आपके पास एक डिसीजन होगा बनाने के लिए आपकी पर्सनल लाइफ में. ये 2 इंसानों के बीच में हो सकता है, ये घर में शादी हो सकती है, तो 2 मैरिज प्रोस्पेक्ट्स के बीच में चूज करना. अपने घर में ही रहूं या बाहर मूव आउट कर जाऊं, अब्रॉड चले जाऊं या यहीं इंडिया में रहूं. ऐसे कुछ ऑप्शंस आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे लगता है कहीं ना कहीं, और आपके घर में भी हो सकता है इस चीज़ को लेके मेजर डिस्कशन हो रही हो, क्योंकि उसी की वजह से आप उड़ना चाहते हैं. देखिए यहाँ पे अगेन बर्ड्स हैं तो ट्रैवल है, यानी कि हमारे सब लोग यहीं पे पढ़े हैं पर मैं बाहर जाके पढ़ना चाहता हूँ. शायद ये घर में अलाउड नहीं है, लेकिन आप हिम्मत कर रहे हैं ये करने की. तो आप ये डिसीजन पर्सनल लाइफ के लिए या शादी के लिए भी ले सकते हैं, या आप अपने किसी लवर से के साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं उसके लिए भी ले सकते हैं कि क्या मैं अपने एक्स के साथ रहूं या क्या मैं अब आगे बढ़ूं, अपने फ्यूचर पे ध्यान दूं. यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जून के मंथ में बनाने के लिए. ऑप्शंस है हमारे पास, और ये भी मैं आपको कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में खुश होंगे पर्सनली इन द मंथ ऑफ जून. मुझे लगता है कि अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगा कि यस, हम एक अच्छी जगह पे पहुंच गए हैं, लेकिन अब आगे क्या, अब आगे क्या. हमारा रिलेशनशिप अच्छा है, हम शायद इतने साल से साथ में हैं, या हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है, वीव अचीव्ड समथिंग. एक लेवल पे पहुंच गए हम अपने पर्सनल रिलेशनशिप में, अपनी पर्सनल लाइफ में. लेकिन हम सोच रहे हैं कि अब हम आगे का क्या करेंगे, अब हम अपनी लाइफ को आगे कहाँ लेके जाएंगे, क्या चीज़ मुझे खुश देती है, कौन सा रिश्ता मुझे खुशी देता है. वो डिसीजंस हम अपनी पर्सनल लाइफ में ले रहे हैं जून के मंथ में. 3 of Swords रिवर्स में आया है, यानी कि जो चीज़ हमारे काम में हमें पास्ट में हर्ट कर चुकी है, या जो चीज़ हमारे लिए वर्कआउट नहीं करी है, वो हमारे लिए जून के मंथ में हो सकता है वर्कआउट करे, लेकिन एटलीस्ट उसका भार, जो उसकी चोट थी ना, उससे हम फ्री हो रहे हैं. ये चेंज देखिए आसान नहीं है, ये चेंज आपके लिए आसान नहीं है, शायद आप इसके लिए प्रिपेयर्ड भी ना हो, लेकिन आप किसी लॉस से या आप किसी जख्म से या किसी बैड एक्सपीरियंस से जून के मंथ में प्रोफेशनली बाहर आ रहे हैं. मतलब अगर किसी ने आपको पास्ट में हर्ट किया है, कोई चीज़ नहीं काम की है, कोई डील का लॉस हुआ है, जून में आपको एक रिकवरिंग फीलिंग आएगी कि यस, थिंग्स आर गेटिंग बेटर, यू आर फीलिंग बेटर. अग्रेशन कम होता हुआ नज़र आ रहा है, आपका गुस्सा नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है. सो आई वुड नॉट, मैं इस चीज़ पे नहीं बोलूँगी कि आप जैसे होता है ना कि आप ऑफिस में काम करते हैं और आपको पता है आपके सारे कोलीग्स एक तरफ हैं, आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं और आप एक तरफ हैं, आप डरेंगे नहीं. आप कहते हैं ना, जो डर आपके मन में था, जो अग्रेशन आपके मन में थी, आप उसको रिलीज़ कर रहे हैं और अब आप वही करेंगे जो आपको ठीक लगता है. ये चेंज हाँ अलग है, ये चेंज आपको पता है अनकंफर्टेबल रहेगा, लोग खुश नहीं होंगे, आसपास बोलेंगे ये कोऑपरेट नहीं करता, कोऑपरेट नहीं करती. लेकिन अब हम अपने दिल पे और खंजर नहीं ठोकेंगे, हम अपने दिल को और हर्ट नहीं करेंगे, हम अपने दिमाग पे और जोर नहीं डालेंगे, परेशान नहीं करेंगे. हम अपना लोड खुद खत्म कर रहे हैं. एंड आई एम नॉट सरप्राइज जब आपको ओवरऑल कार्ड वेलबींग का 5 of Wands आया था. समझ लीजिए ये आप हैं और ये बाकी की दुनिया है. हम लोगों के साथ अब अग्री नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ हमें अग्री करना है, या ये हमारी ड्यूटी है,
ये हमारी ऑब्लिगेशन है। जैसा कि मैंने कहा है, आप फ्रीडम को क्लेम कर रहे हो, आप बड़े डिसीजंस ले रहे हो जून के मंथ में। आपको पता है कि बहुत लोग आपसे अग्री नहीं करेंगे, दे विल नॉट बी ऑन द सेम पेज विद यू। लड़ाइयाँ हो सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, डिस्कशंस हो सकती हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकती है। ऑफिस में हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रख रहे हैं और 5 लोग हमसे अग्री नहीं कर रहे हैं कि नहीं बॉस ये गलत है, लेकिन आप कह रहे हो कि मैं ये चीज़ फाइट करूँगा, अगर ये चीज़ सही है तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखूँगी। आई डोंट केयर मेरे सामने अब कौन है, चाहे ये मेरी फैमिली है या कौन है, मैं जो फील करता हूँ करती हूँ, मैं जो करना चाहती हूँ मैं अब वो करूँगी। ओके मतलब एक ही रस्सी को हम दोनों एंड से खींच रहे हैं, लेकिन हम गिव अप नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। कंपटीशन आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, कंपटीशन फील कर सकते हो जून के मंथ में, लेकिन आप उस कंपटीशन के लिए रेडी हो, आप पीछे नहीं हट रहे, आप बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। और अगेन मैं आपको बोलूँगी कि कोई लेडी फिगर शायद आपकी हेल्प कर सकती हैं, और अगर आप खुद ये लेडी हैं जो कहते हैं ना अपने फाइनेंसेस के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कोई डिसीजन लेना चाहती हैं, तो आप फुल पावर में हैं, प्लीज़ रिमेंबर दैट। ओके सो अब यहाँ पे फोकस एंजल गाइडेंस, और फिर हम टी लीफ कार्ड से रीडिंग ख़त्म करेंगे। लाइब्रेरी, टेक कंट्रोल, आई एम सो सॉरी, वाओ आई थिंक मेरा कैमरा बिल्कुल हिल गया। राइट, सो टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव। मैंने अभी आपको क्या कहा था कि मतलब अच्छा हाँ, एक बात और, इसको एक्सप्लेन करने से पहले, फोकस 25 एंड 42 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। 25 आई थिंक मेरे कैमरे का जो स्टैंड है वो लूज हो गया है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, 1 सेकेंड। हाँ, तो 25 एंड 42 यानी कि 25 और 42 ये एज हो सकती है किसी की, ये 25 डेट हो सकती है किसी इंसान की, आपकी, या उस बड़े चेंज की, आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो। ऑल्सो 7, 25, 2 and 5 becomes 7, 4 and 2 becomes 6, so 6 and 7 can also be important date for you, even 22 यानी कि 4 नंबर। so again take control of your own narrative। अभी तक आप दूसरों की सुनते थे, दूसरों के हिसाब से चलते थे, आप देख सकते हो ये कैसे कठपुतली की तरह, पपेट की तरह कोई आपको कंट्रोल करता था। आप फाइनली डिसीजन ले रहे हो, अपने हाथ में पावर ले रहे हो कि क्या मुझे लाइफ ऐसे ही कंटिन्यू करनी है, जहाँ हूँ वैसे ही हालात रखने हैं, ऐसे ही लाइफ जैसे चल रही है चलते रहने दें, या हम अब आगे बढ़ें और कुछ अपने हाथ में कंट्रोल लें। सो चाहे ये काम पे हो या चाहे ये आपकी पर्सनल लाइफ पे हो, यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अब आप अपनी कहानी खुद लिखोगे, कोई आपके लिए नहीं डिसाइड करेगा, ना आपके घर पे, ना आपके रिलेशनशिप में, ना आपके काम पे, कि आपको क्या करना है। आप कहोगे ये मेरी कहानी है बॉस, मुझे पता है मैं कैसे फील करती हूँ, मुझे पता है मैं आगे क्या करना चाहता हूँ, सो मैं अपना नैरेटिव, अपनी स्टोरी, अपनी स्क्रिप्ट खुद से लिखना शुरू करूँगा। एंड इट्स अ वेरी पावरफुल कार्ड, वेरी 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 पावरफुल कार्ड, पाइल नंबर 3। आई एम सो हैप्पी ये कार्ड आपके लिए आया है। एंड लास्ट अब देखते हैं टी लीफ कार्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस इवेंट्स अगर हमारे लिए है। सो फॉर पाइल नंबर 3, मैं बिना देखे ये निकाल रही हूँ, आई प्रॉमिस। सो पाइल नंबर 3, जून 2022, पाइल नंबर 3, जून 2022, पाइल नंबर 3, जून 20। वाओ, ओके, एस्ट्रल कार्ड भी आ गया, एक मंथ कार्ड भी आया है। राइट, सो लेट्स सी, एस्ट्रल कार्ड से शुरू करते हैं। वेल्थ, पैसा, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, घर में पैसा आना या कुछ ऐसा काम करना, ऐसे डिसीजंस लेना जिससे पैसा आएगा। आपके लिए पैसा है और बहुत है, पैसे की बारिश है। ये पूरी की पूरी शायद आप जून में एक्सपीरियंस ना करो, लेकिन आपको ये फीलिंग आ जाएगी कि अब जो मैं करने जा रहा हूँ, ये कर रही हूँ, या मैं सिटी चेंज कर रही हूँ, नौकरी, ट्रांसफ़र, पढ़ाई के लिए बाहर जा रही हूँ, इससे पैसा आएगा। आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। वाओ, जुलाई, ओके, ये कार्ड पाइल नंबर 2 के लिए भी आया था। सो जुलाई अगेन आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है, आपका बर्थडे, एनिवर्सरी या कुछ सिग्निफिकेंट आपके लिए जुलाई के मंथ में हो रहा है। शार्क, टेक केयर और देयर विल बी लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। हमें अपने खर्चों का ध्यान रखना है, हम किसके साथ डील कर रहे हैं, हम क्या एक्शंस कर रहे हैं, अपने घर पे कितना ज़्यादा पैसा खर्च रहे हैं, किसको पैसा दे रहे हैं, अपनी मटेरियल वेल्थ पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा जून मंथ में स्पेसिफिकली।
स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। तो आप कहते हैं ना, क्योंकि इतना बड़ा चेंज आ रहा है तो मुझे हैरानी नहीं है कि ऐसा कार्ड आया है कि हम कुछ भी जो फील कर रहे हैं ना, कोई इमोशन एक्सट्रीम में करेंगे। यानी कि जब ये चेंज आएगा तो ये हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी दिला सकता है, हमें बहुत, और जब हमें अच्छा फील कर रहा है तो हमें ओवर द टॉप अच्छा फील कराएगा। या तो हमें किसी पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, या अगर हमारी लड़ाई होती है तो हमें उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। सो कुछ ओवर द टॉप आप इमोशंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इन इमोशंस को हमें कैसे चैनल करना है ये आपके हाथ में है। फनल, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्नड। अगेन यूरेनस कार्ड कि यस, ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो थोड़े फ्रस्ट्रेटिंग हो सकते हैं, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन ये आपको एक लेसन सिखाने के लिए आए हैं। अगर कुछ चीज़ें नहीं बन रही है, 5 ऑफ वॉन्ड्स जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि जून के टाइम में हम वो चेंजेस क्योंकि एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिससे लोग हमारे साथ अग्री नहीं कर रहे हैं, काम पे, घर पे बहस हो रही है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, ये फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, ये फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। पर याद रखिए, पैसा आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं आपके लिए, और आप ब्लेस्ड हैं, आप अपनी उड़ान खुद भर रहे हो, अपनी आज़ादी से ऊपर कुछ भी नहीं है, ये आपको भी पता है। फ्रीडम इज़ एवरीथिंग। तो इसके लिए अगर आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन से गुजरना पड़े, ये आपको सिखाने के लिए ही आपकी लाइफ में आ रहे हैं। सो पाइल नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट करे, अगर आप क्लेम करना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड आई होप पाइल नंबर 3 यू हैव अ ब्यूटिफुल जून 2022। जून आपके लिए बहुत सारे अच्छे चेंजेस और खुशियाँ लेके आए। प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। वी विल मीट सून। बाय।